बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम आज धर्म का अध्ययन करेंगे। देखिए, समाजशास्त्रीय विश्लेषण के प्रयास के साथ ही धर्म का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ हुआ। 19वीं शताब्दी में ऑगस्ट कॉम्ट, जेम्स फ्रेजर, टायलर स्पेंसर, मेलिनोवस्की आदि ने धर्म के अनेक पहलुओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया। धर्म के प्रारंभिक समाजशास्त्रीय अध्ययनों की तीन विभिन्न अवस्थाएं थी: विकासवादी, प्रत्यक्षवादी तथा मनोविश्लेषणवादी। ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की मूलभूत अवस्थाओं में से एक अवधारणा तीन अवस्थाओं का जो नियम था, इसके अनुसार मानव चिंतन ऐतिहासिक तथा आवश्यक रूप से धार्मिक अवस्था से आध्यात्मिक अवस्था से होते हुए वैज्ञानिक अवस्था में पहुंचता है। जब हम धर्म की परिभाषावाद की बात करते हैं तो देखिए, स्टीफेन फचस के मतानुसार रिलीजन शब्द है वह रिलीगेर से बना है, जिसका अर्थ है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के धृधात शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण करने को ही धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में तामस एवं राजस गुणों के स्थान पर सात्विक गुणों को धारण करने को ही धर्म माना गया है। धर्म के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें प्रमुख हैं एडवर्ड टायलर। एडवर्ड टायलर ने अपनी पुस्तक प्रीमिटिव कल्चर में लिखा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। उसी क्रम में सर जेम्स फ्रेजर अपनी पुस्तक द गोल्डन बो में लिखते हैं कि धर्म में मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूं जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और उन पर नियंत्रण करती हैं। मेलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर असेज में लिखा है कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। होबल अपनी पुस्तक मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड में लिखते हैं कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मावाद व मानववाद दोनों सम्मिलित होते हैं। इसी क्रम में जॉनसन अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी द सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों तत्वों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। दुर्खीम धर्म के बारे में लिखते हैं कि पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं क्रियाओं की एक संयुक्त व्यवस्था ही धर्म है। दुर्खीम के सिद्धांत में धर्म के सामूहिक पक्ष का अधिक बल दिया गया है। मैक्स वेबर ने आर्थिक संस्थाओं के संदर्भ में विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया। वेबर की प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक में धर्म के बारे में विस्तृत व्याख्या मिलती है। टॉलकॉट पार्सन्स ने सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया में धर्म की भूमिका पर विचार किया है। आपके अनुसार धर्म के मूल्य प्रतिमान
सामाजिक नियंत्रण में सहायक हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म एक भ्रांति है जो शोषण और उत्पीड़न द्वारा उत्पन्न की गई पीड़ा को सरल बनाती है। मार्क्स के अनुसार धर्म उत्पीड़ित प्राणी की ठंडी सांस, हृदय विहीन जगत की भावना और आत्मा विहीन स्थितियों की आत्मा है। मार्क्स धर्म को अफीम की संज्ञा देते हैं। अब है इन उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि धर्म का संबंध अलौकिक शक्तियों में विश्वास से है। इस विश्वास को मानव पूजा, आराधना एवं कर्मकांड द्वारा प्रकट करता है। धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि अलौकिक शक्ति प्रकृति एवं मानव जीवन को नियंत्रण एवं निर्देशित करती है। सरल शब्दों में हम कहें तो धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास होता है, और वह शक्ति जो दिखाई नहीं देती, उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति की जो भावना पाई जाती है, वो धर्म में शामिल होती है। जब हम धर्म की विशेषताओं की बात करते हैं तो धर्म की सर्वप्रथम जो विशेषता है वह है अलौकिक शक्ति में विश्वास। धर्म की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि विश्व में कोई न कोई अलौकिक या दिव्य शक्ति होती है जो मानव से श्रेष्ठ है। यह शक्ति ही प्रकृति, मानव जीवन एवं समस्त विश्व का संचालन करती है। यह अलौकिक शक्ति साकार या निराकार हो सकती है। धर्म इसी विश्वास और आस्था पर टिका हुआ है। धर्म की दूसरी विशेषता है धार्मिक क्रियाक्रम। धर्म मानव अपने धार्मिक विश्वासों, विभिन्न धार्मिक क्रियाओं जैसे पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, हवन, बलि आदि के द्वारा अभिव्यक्त करता है। यही कारण है कि प्रत्येक धर्म में अलौकिक शक्ति से संबंधित बाह्य क्रियाएं पाई जाती हैं। कुछ धार्मिक क्रियाएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें सामान्यतः सभी व्यक्ति कर सकते हैं, किंतु कुछ के लिए धार्मिक विशेषज्ञों जैसे पंडित, पुजारी, पादरी, मुल्ला आदि का सहयोग लिया जाता है। धर्म की अगली विशेषता है पवित्रता की धारणा। धर्म और धर्म से संबंधित सभी वस्तुओं, क्रियाओं, पुस्तकों, प्रतीकों आदि को पवित्र माना जाता है। दुर्खीम का मत है कि धर्म पवित्रता अपवित्रता के में भेद करता है। जो चीजें धर्म से संबंधित होती हैं वे सदैव पवित्र मानी जाती हैं। यही कारण है कि हम मूर्ति, मंदिर, कर्मकांड की वस्तुओं एवं पूजा पाठ को पवित्र मानते हैं। धर्म की अगली विशेषता भावनात्मक एवं मानसिक पक्ष। धर्म का संबंध हमारी भावनाओं एवं संयोगों से भी है। यह अलौकिक शक्ति में विश्वास, भय, श्रद्धा, भक्ति, आदर एवं प्रेम की भावनाओं तथा संयोगों से जुड़ा हुआ है। हम अलौकिक शक्ति से डरते हैं, अतः उससे प्रेम भी करते हैं। इस प्रकार धर्म में भय मिश्रित श्रद्धा होती है। हम जानते हैं कि अलौकिक शक्ति प्रसन्न होने पर हमारा भला कर सकती है और नाराज होने पर हमें नष्ट कर सकती है। धर्म की अगली विशेषता है प्रार्थना, पूजा एवं आराधना। प्रत्येक धर्म में अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने, उसके कोप से बचने के लिए उसकी प्रार्थना, पूजा व आराधना की जाती है। इसके लिए अनेक विधियां प्रचलित हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और आदिवासी अपने अपने तरीकों से प्रार्थना, पूजा एवं आराधना करते हैं। धर्म की अगली विशेषता है तर्क का अभाव। धर्म तर्क, वितर्क एवं
वैज्ञानिक तथ्यों से परे होता है। यह भावना और विश्वास पर आधारित होता है। विज्ञान के आधार पर धर्म को सिद्ध व असिद्ध नहीं किया जा सकता है। अब हम टोटमवाद की बात करते हैं। देखिए, टोटम शब्द का बोध सर्वप्रथम श्री जे लोग ने सन 1791 में किया। ये होवल लिखते हैं, टोटम एक पदार्थ है, प्राय एक पशु या एक पौधा है जिसके प्रति एक सामाजिक समूह के सदस्य विशेष श्रद्धाभाव रखते हैं और जो ये अनुभव करते हैं कि उनके और टोटम के बीच भावात्मक समानता का विशिष्ट बंधन है। जेम्स फ्रेजर लिखते हैं कि टोटम भौतिक वस्तुओं का एक वर्ग है जिसका एक विश्वास रखते हुए कि उनके तथा गोत्र के प्रत्येक सदस्य के बीच ऐसे एक विशिष्ट आंतरिक संबंध विद्यमान है, अंधविश्वासपूर्ण आदर करते हैं। A.R. रेडक्लिफ लिखते हैं कि टोटमवाद प्रथाओं और विश्वासों का वह समूह है जिसके द्वारा समाज तथा पशुओं और पौधों एवं अन्य प्राकृतिक वस्तुओं जो कि सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं के बीच संबंध की एक विशेष व्यवस्था स्थापित की जाती है। दुर्खीम ने टोटमवाद को ही समस्त धर्मों का प्राथमिक स्तर माना है। मर्डोक के अनुसार टोटम गोत्र के लिए केवल एक चिन्ह के रूप में कार्य करता है। दुर्खीम ने पवित्र और अपवित्रता को समझने के लिए टोटमवाद का सहारा लिया। यद्यपि टोटम को धर्म की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानने वाले कई विद्वान हैं, जिनमें मैक्लेलन, लुबोक, टायलर, स्पेंसर, फ्रेजर, फ्रायड, रॉबर्टसन व स्मिथ आदि प्रमुख हैं। फ्रायड ने सन 1913 में टोटम एंड टेबू नामक पुस्तक में अपना यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। दुर्खीम ने भी इसे अपने सिद्धांत में सहायक व आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया। दुर्खीम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति सबसे आदिम जनजाति है, उनमें टोटमवाद प्रचलित है और टोटमवाद ही समस्त धर्मों का प्रारंभिक स्तर रहा है। वह टोटम को इस प्रकार स्पष्ट करता है, टोटमवाद नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों का वह समूह है जिनके द्वारा समाज, पशु, पौधों तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित हो जाता है। आदिवासी यह मानते हैं कि टोटम में अलौकिक शक्ति निवास करती है जो उनके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती है। टोटम से संबंधित विभिन्न धारणाओं, विश्वासों एवं संगठन को ही टोटमवाद कहा जाता है। दुर्खीम ने टोटमवाद की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। पहली विशेषता, एक गोत्र का एक टोटम होता है जिसके साथ गोत्र के सभी सदस्य अपना पवित्र संबंध मानते हैं। गोत्र के सदस्य यह विश्वास करते हैं कि उनका टोटम संकट में उनकी रक्षा करता है, भविष्यवाणी करता है, चेतावनी देता है। ऐसा करने के लिए वह स्वप्न में आकर कोई बात कह सकता है और यदि वह पशु है तो उसकी विशिष्ट बोली किसी घटना का पूर्व संकेत है। इसकी अगली विशेषता, टोटम पवित्र है, अतः उसे मारना या हानि पहुंचाना साधारण पाप माना जाता है। टोटम की अगली विशेषता, टोटम के प्रति आदर की भावना होने के कारण उसकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाता है। यदि वह कोई पशु है तो त्योहार एवं विशेष अवसरों पर उसकी खाल पहनी जाती है, उसके चित्र घर में लगाए जाते हैं और शरीर पर गुदवाए जाते हैं। टोटम की अगली विशेषता है कि टोटम संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों को की सामाजिक निंदा की जाती है और नियमों का पालन करने वालों को सम्मान दिया जाता है। टोटम सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। यह एक गोत्र के सदस्यों को नैतिक बंधन में बांधता है। एक टोटम को मानने वाले अपने आप को भाई बहनें मानते हैं, अतः वे टोटम बहिर्वाह का पालन करते हैं।
यद्यपि बहिर्वाह का नियम सदा ही नहीं माना जाता। इस प्रकार दुर्खीम ने टोटम को ही धर्म की उत्पत्ति का आधार और सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक माना। धर्म का संबंध व्यक्तिगत जीवन से न होकर सामूहिक जीवन से है, जबकि जादू का संबंध व्यक्तिगत जीवन से। जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं उनको धर्म एकता के सूत्र में बांधता है। इस आधार पर दुर्खीम धर्म की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की संपूर्ण व्यवस्था है जो इन विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। धन्यवाद।